students, welcome to Radhyansh classes. Today we are going to start question number 10 of exercise number 11.4. The question says in the following figure find the area of the shaded portion. ये 10th क्वेश्चन की दो पार्ट्स है स्टूडेंट्स. इसमें बोला गया है कि ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसका हमको एरिया फाइंड करना है. ठीक है. और डायमेंशंस आपको गिवन है कि ये 18 इसकी रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इसको जहाँ डिवाइड किया गया ये 10 और ये 8 सेंटीमीटर. सेम एज इट इज़ ये वाला पोर्शन हमारा 6 सेंटीमीटर का और ये वाली लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर की है. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द डायग्राम फिगर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. यहाँ पर हमने ये जो शेडेड पोर्शन है इसका हमको एरिया फाइंड करना है. तो फर्स्ट वी फाइंड द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. फिर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे. रेक्टेंगल के एरिया में से जब इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. ठीक है. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट, एरिया ऑफ अ rectangle which is ABCD that is equal to L into B. लेंथ कितनी दी हुई है हमें 18 और ब्रेथ हमको कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर. तो एरिया कितना आ जाएगा हमारा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो ये तो हमारा हो गया इसका एरिया. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल AEF. ठीक है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल EAF इज इक्वल टू गॉट्स 90 डिग्री. ठीक है. ये 90 डिग्री का एंगल है. तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. विच इज इक्वल टू 1/2. बेस कितना है, अगर हम इसको बेस लें तो EA इज़ अ बेस. ठीक है. और इट्स अ हाइट. तो EA मल्टीप्लाइड बाय AF. तो 1/2 EA कितना दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर और हमको AF कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. So 2 5s are 10 and 5 6 are 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब हम किसका एरिया निकालेंगे, हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC इज इक्वल टू सेम एज इट इज 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस इज इक्वल टू बेस कितना होगा इसका, अगर हम इसका बेस मानते हैं सपोज EB को, सो EB मल्टीप्लाइड बाय BC. ठीक है. तो इसका 1/2 EB कितना दिया हुआ है हमको, E इंटू B दिया हुआ है हमको 8 सेंटीमीटर और BC हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. सो 2 5s are 10 एंड 8 5s are 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. सो अब हमने रेक्टेंगल का और दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया. अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द shaded region DCEF and D का. DCEF और D का. ठीक है. इसका हमें शेडेड पोर्शन निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कौन सा एरिया है ट्राइंगल का, EAF प्लस
एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया था 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। EAB का हमारा जो एरिया निकला था विच इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस विच इज़ दैट इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 180 में से हम 70 को माइनस करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में से, विच इज़ इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा शेडेड रीजन है उसका एरिया कितना आएगा, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप स्टूडेंट्स you all are understood the first part of question number 10. Now come to the second part. Okay, now student, this is the figure of the second part of question number 10. इस फिगर में PQRS क्या है, एक स्क्वायर है, बिकॉज इसकी 20 साइड्स है। 10 + 10 ये 20 साइड हो गया, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हमको इस शेडेड पोर्शन का निकालना है, तो पहले हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालेंगे। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर PQRS इज इक्वल टू साइड का होल स्क्वायर। साइड कितनी दी हुई है इसकी, 20, सो 20 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर का एरिया। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, 1 2 3 ट्राइंगल्स का एरिया। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल TSU। तो क्या आएगा, L 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि SU इंटू ST। तो 1/2 SU इज इक्वल टू 10 एंड ST इज ऑल्सो 10, 2 5 are 10 विच इज़ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे इस वाले का ट्राइंगल का एरिया। अब हम निकालेंगे QRU का एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल QRU इज इक्वल टू 1/2 बेस इज UR and height is SRQ। सो 1/2 बेस है हमारा 10, हाइट है हमारी 20, 2 10s are 20 विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 का 10 में मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया फाइंड कर लिया हमने। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ QPT का। सो एरिया of triangle QPT which is equal to 1/2 if the base is PQ and height is PT। so 1/2 20 into 10, 10 times कट हो गया 2 से 20, 10 into 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तब ये तीनों ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन अब हमारा क्या है, TQU। ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर PQRS में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल TSU प्लस ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल QRU प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल QPT को तीनों को प्लस करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो नाउ एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना है हमारा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब इसमें से
TSU का एरिया है 50 प्लस RQU का एरिया है हमारा 100 और इसका भी 100 है, तो 400 माइनस 250, 100 प्लस 100 200 प्लस 50 250। जब हम इसको माइनस करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 150। एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके बी पार्ट शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और दिस क्वेश्चन. So now come to the next question in my next video. And student, if you have understood my video and my explanation, so please send the comment in the below section.